टुनटुन यादव कहीं का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, हैं? सबके माँ बहन बेटी को वो नचाएगा स्टेज पे। चोली चाटे वाला नहीं कोनो काम कैले बा, झूठो के भौसला बेचारा बदनाम भइल बा। फिर चोली चड्डी मत लाइएगा। हमरे चोलिए में एक दूसरे का परान अटक जाएगा, हैं? तोहरे ढोड़ी में बियर डाल दें, हमरे ढोड़ी में बियर डाल देंगे। बचाव में सिर्फ और सिर्फ बड़े स्टार का नाम ले लेना है। क्यों? क्योंकि बड़े स्टार से आपकी पब्लिसिटी मिलेगी, आप आगे जाइएगा। आप इसी सब गाने को प्रोजेक्ट करिएगा। एक मिनट, आप इतना क्वेश्चन करते हैं, पहले जाके आप तानिया दीदी से मिलो कि 10 दे के किस दो, 20 दे के मिस गाना था, तो इसी वाले पे कॉपीराइट करके ये पवन सिंह जी गा दिए हैं गाना। अच्छा, मतलब आपका ही गाना पवन सिंह कॉपीराइट कर रही हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देख लीजिए, अब क्या आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना में, और हमारे सामने अभी एक भोजपुरी की अश्लील गायिका जिनका एक गाना मार्केट में बजा था, भसुरा ढोड़ी चटना बा, या भसुरा चोली चटना बा। चाहे भसुरा ढोड़ी चटना बा हो, चाहे ससुरा चोली चटना बा हो, या जो भी गाना हो, या कहें कि अभी कुछ दिन पहले जो वायरल हो रही थी तान्या झा, उनका भी गाना 10 दे के किचलक, 20 दे के मिचलक, पता नहीं क्या क्या था। उसके बाद भी, इसके पहले भी जो भी स्टार लोग गाना गाए, इन सब के लिए मीडिया बार बार आवाज़ उठाते आई है। और आज इसी कड़ी में हम आ गए हैं संध्या गोस्वामी के पास। भोजपुरी की एक सिंगर है, अश्लील गायिका के नाम से इनका नाम पूरा प्रचलित हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं संध्या जी, जनतक ब्रेकिंग न्यूज की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने अपना कीमती समय दिया। आप अपना परिचय अपने मुंह से ही दे दें, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें सर? जी, मैं संध्या गोस्वामी, और सबसे पहले तो अपने दर्शकों को हम नमस्कार करती हूँ। पूछिए सर, क्या पूछना है? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपका कुछ दिन पहले एक गाना आया था, ससुरा चोली चटना बा। इस गाने के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्यों आपने ऐसा गाना क्यों गाया सर? ससुरा चोली चटना बा, भसुरा चोली चटना बा, थोड़ा सा बता दीजिए। उस गाने को पहले गाइए तो क्या था? जी, नतिया पोतिया पटना बा, नतिया पोतिया पटना बा, भसुरा चोली चटना बा। क्यों ऐसा? क्यों? आपको पता है कि अपने यूपी बिहार में या फिर कहीं भी भोजपुरी जनमानस, ये भोजपुरी गाना है, और देवर, भसुर या फिर ससुर, इनका क्या रेस्पेक्ट होता है एक महिला के पास, आपको पता भी है क्या कुछ? जी सर, पहले तो सर देखिए, हम ये सब गाना अश्लीलता नहीं गाए हैं, और हाँ गाए हैं, हम भी गाए हैं, लेकिन अश्लीलता गाना यहाँ से शुरुआत हो गया है। ये चंदन चंचल जी ढोड़ी से शुरुआत किए हैं, तो वही हम राइटर से अपने समझें कि हमको गाना गाना है, तो वो राइटर जो हमको बना के दिया, भाई हम राइटर को पैसा दिए, राइटर हमको बना के दिया, हम गाना स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाए, मेरा गाना ट्रेंडिंग में बजा, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे रील भी बनाए, और उसके बाद में आप पूछे, गाना आपको बना के दिए राइटर, आपने गाना गा दिया, आपको पैसा मिला, सब कुछ सही है, लेकिन जब उस गाने को गा रही हैं, वो गाना सुन कौन रहा है? पब्लिक ना, पब्लिक सुन रहा है, पब्लिक सुन रहा है। पब्लिक आपके लिए कौन है? पब्लिक आपके लिए भगवान है ना, क्योंकि बड़े बड़े जो स्टार हैं, पब्लिक ना सुने तो गईबे नहीं करेंगे सर, ऐसे क्यों? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए। जो बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे वो अपने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, मैं अभी इन्हीं 2 स्टार के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि इनके इंप्रेशन से लोग आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को लेके कि नहीं, गायकी के क्षेत्र में इनका एक दबदबा है। तो ये भी अगर आते हैं ना लाइव आके, तो भोजपुरी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और भोजपुरी को अपनी माँ मानते हैं। तो भोजपुरी जब हमारी माँ है, हम सबकी माँ है, खास करके हमारी जो भी गायक और गायिका इस चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, उनके लिए जब माँ है, एक इंस्पिरेशन है, तो माँ को लेके इसी तरह का गाना आप गाइएगा। उनके जो भी लोग सुनने वाले हैं भोजपुरी, आप इसी सब गाने को प्रोजेक्ट करिएगा। एक मिनट, आप इतना क्वेश्चन करते हैं, पहले जाके आप तानिया दीदी से मिलो कि 10 दे के किस दो, 20 दे के मिस दो, दीदी से पूछें। आप मेरा इंटरव्यू देखिएगा, आप तानिया झा का भी इंटरव्यू मेरे चैनल पे है, आपको अभी शायद 1-2 दिन में आपको दिखने को मिल जाएगा। मैं क्या पूछा हूँ, वो क्या बोली है, और लास्ट कुछ नहीं, तानिया दीदी का बात मैं तानिया दीदी से पूछ चुका हूँ, और उन्होंने ऑनलाइन लाइव चैनल पे उन्होंने सॉरी भी बोला है, और मुझे आश्वस्त किया है कि इन फ्यूचर मेरा अब कोई भी अश्लील गाना नहीं आएगा। जी, पहले आप हमसे आए हैं इंटरव्यू लेने, इससे बड़ा बड़ा कलाकार भी हैं, उन लोग से भी इंटरव्यू लेना चाहिए। तोहरे चोलिए में अटकल परान का, हम भी लड़की हैं, लेकिन हमरे चोलिए में एक दूसरे का परान अटक जाएगा, हैं? तोहरे ढोड़ी में बियर डाल दें, हमरे ढोड़ी में बियर डाल देंगे। पवन सिंह जी गाए हैं, इंटरव्यू आप लोग लिए नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? मैं इस चीज के लिए भी आवाज उठा है। पवन सिंह अगर ये गाना गाए हैं ना कि ढोड़ी में तोहरा बियर डाल दी, या खेसारी लाल यादव जो गाना गाए हैं तोहरा ढोड़ी बा फुलहा कटोरी लेखा, इस टाइप का जो भी गाना है, चाहे जितने भी बड़े बड़े स्टार लोग गाना गाए, उन सबके लिए आवाज उठा है। शायद आपको पता नहीं होगा। मोर पसीना से, ये भी इंटरव्यू लिए आप लोग। फिर
फिर दूसरा नंबर खेसारी जी आ गए हैं, लमका गोलका उनके बैगनवा बहुत ज़्यादा काफ़ी आजकल उनकी जो हीरोइन थी ना लमका गोलका वाली, उनसे भी जाके मीडिया सवाल जवाब कर चुकी है और वो भी सॉरी बोली है। आप लोग अपना गलती नहीं मानती हैं और सीधा बोलती हैं कि वो गा रहा है, ये गा रहा है। बिल्कुल। और ये अवधेश प्रेमी जी तो खुद ही गाना गाए हैं, तो हर दोनों इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ है ये सब गाना। और दूसरा बात ये है, नहीं दोनों एक सेकंड, दोनों इंडिकेटर में क्या कहाँ अश्लील आपको दिख रहा है, थोड़ा बताइए तो मुझे। बिल्कुल दाएं और बाएं तो हर हिले दोनों इंडिकेटर, ये सब कौन सा गाना। नहीं, इस चीज को भी मैं मान गया कि अगर ये गलत है और जनमानस इसको गलत मान रही तो गलत है। उस गाने के लिए भी ये दोनों इंडिकेटर भी इसके लिए भी आवाज उठा होगा, लोग आए होंगे, मीडिया पे सवाल जवाब की है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, चाहे आप हो, सुन लीजिए मेरी बात, चाहे आप हो, तान्या मैम हो, या फिर जो भी नई गायिका या फिर गायक अश्लील गायक गा रहा है ना, उनके पास जब मीडिया जाती है ना तो उनको अपने बचाव में सिर्फ और सिर्फ बड़े स्टार का नाम ले लेना है। क्यों? क्योंकि बड़े स्टार से आपकी पब्लिसिटी मिलेगी, आप आगे जाइएगा। आप भोजपुरी भाषी लोगों को आप लोग पागल बनाने का काम मत कीजिए। दूसरी बात, ये चंदन चंचल जी गाना गाए हैं, आगे से जवान होतारू पीछे से जियान होतारू, इसका मतलब क्या है। आप इंटरव्यू लिए, कोई मीडिया जाके लिया, पूछना चाहिए कि आप लिया जाएगा, उनके पास भी लोग पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ा जाएगा। आप लोग का गाना ट्रेंडिंग में बच जाए, उन लोग के मतलब कुछ है ही नहीं है। बस हम ही लोग को यही पूछो, अरे ये कैसा गाना गाती है, अश्लीलता गाना गाती है, अरे जाके दूसरा से पूछो। पूछा जाएगा और लोग पूछते भी हैं और उनका जवाब यही रहता है कि नेक्स्ट टाइम हम ध्यान देंगे, ऐसे गाने नहीं लाए। आप मान रही हैं इस चीज को कि आपने गलती किया है, अब दोबारा इस गाने को नहीं गाएंगी। आप ऑन कैमरा जनता से आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गाएंगी फिर से या नहीं गाएंगी। अभी ये गाना गा देंगे, इसके मतलब हम जनता लोग को भी समझा देंगे कि हाँ ये कैसा हम गाना गाए थे, गलत गाए थे कि सही गाए थे। लेकिन अपना हम गलती तो मनबे करते हैं कि एक बार जी हमसे गलती हो गया, ठीक। लेकिन ये भी माइक लेके मीडिया दौड़ ले बा, उसका मतलब मैं डमी क्या है गाना, थोड़ा सा बता दीजिए तो। माइक लेके मीडिया दौड़ ले बा, तोपल चीजिया के ऊ घर ले बा। माइक लेके मीडिया दौड़ ले बा, और जो तोपा हुआ चीज है, मतलब इंसान जो मर जाता है उसको भी कब्र से उघाड़ देते हैं। मीडिया ना है फोर्थ स्तंभ है, चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, पत्रकारिता को। मीडिया का सुन लीजिए मेरी बात, मीडिया का काम है गलत और सही दोनों चीजों को, जो चल रहा है उसको जनता के बीच दिखाना। जनता का काम है रिव्यू करना, जनता गलत सही का फैसला कर लेगी। आपको जज बनने की जरूरत नहीं है। आप एक गायक है, एक गायिका है, आप लोग बस वही सोच के आगे अपना काम करिए। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी वैसा गायकी जनमानस के सामने वैसे कोई भी गाने को प्रोजेक्ट मत करिए जिससे भोजपुरी का छवि खराब हो, जिससे हमारे भिखारी ठाकुर के आदर्शों के ऊपर पानी फिरने का काम हो जाए। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के लिए एक आदर्श माने जाते हैं, उनके ही आदर्शों को चाहे बड़े कलाकार जितने भी हैं, मैं नाम बताता हूँ आपको, वरद शर्मा व्यास, विष्णु ओझा, महेंद्र मिसिर, यहाँ तक कि आपके अपने जो भी नए गायक भी अभी आ रहे हैं, पुराने गायकों की मैं बात कर रहा हूँ, गोपाल राय, जितने भी बड़े बड़े मेल गायक हैं वो सब उनके इंस्पिरेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फीमेल गायक की अगर मैं बात करूं तो कल्पना पटवारी, मालिनी अवस्थी, यहाँ तक कि शारदा सिन्हा, ये सब के आदर्शों को आप लोग फॉलो करिए और आगे बढ़िए। अगर आप लोगों के माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही आ गया है कि मीडिया आएगी तो क्या होगा और मेरा एडवर्टाइजमेंट होगा, तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आते हैं। इस चीज़ का ख्याल अपने मन से निकाल लीजिएगा, ठीक है। और आप अपने राइटर को, जो भी हैं, अगर राइटर आपको लिख के दे रहे हैं तो आप गाने को पहले देखिए ना, पहले आप पढ़ना लिखना जानती है ना, ऐसे तो नहीं है कि नहीं आपको आता होगा। आप देखिए उस गाने को कि उस गाने का बोल के अगर वो हम गाना गा रहे हैं तो जनमानस के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो बोलिए सॉरी भैया हम वो गाना नहीं कर सकते हैं। आप कौन है? राइटर हूँ विकास बिहारी छोटू जी। विकास बिहारी छोटू जी, आप वो गाना कौन लिखा था, बसुरा चोली चटना बा? लिखाया जो तो मायने नहीं रखता है। नहीं, पहले उस गाने को बताए कौन लिखा था वो गाना? वो राइटर थे जो लिखे थे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वो गाना सही लिखा गया था? ना, सही तो नहीं था, लेकिन हमने एक गाना फिर लाए हैं संध्या जी के लिए। गाना का बोल है, देखा माइक लेके मीडिया दौड़ ले बा, और तोपल चीजिया के उघाड़ ले बा, और चोली चाटे वाला नहीं कोनो काम कैले बा, झूठो के भौसला बेचारा बदनाम भइल बा। फिर चोली चड्डी मत लाइए गाने में। चोली, अगर चोली यहाँ पर नहीं लाते हैं तो भाई इसमें हुआ है क्या कि संध्या जी गाए हैं कि भासुरा चोली चाटना बा और ससुरा चोली फेंचना बा। तब भाई चोली के मिटावे खातिर चोलिए ना यूज कर जाओ। नहीं, इस तरह की बातें अगर आप करेंगे ना तो मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से कि दोबारा फिर मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेने नहीं आऊँगा। क्योंकि मुझे, सुन लीजिए मेरी बात, पत्रकारिता के माध्यम से मुझे भी इन सब वर्ड को बोलने में अंदर से शर्म आता है। क्योंकि मैं भी किसी एक इज्जतदार बाप का बेटा हूँ, एक इज्जतदार माँ का मैं बेटा हूँ, एक इज्जतदार बहन का मैं भाई हूँ। इस चीज़ों को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। अगर मैं अश्लील चीज़ों का प्रयोग अपने पत्रकारिता के माध्यम से करता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, पत्रकारिता के माध्यम से करता हूँ तो मुझे भी खराब लगता है। लेकिन मैं क्या करूँ,
क्या गलत है क्या सही है, इन चीज़ों को दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ताकि पब्लिक गलत और सही के बीच का अंतर समझ सके। इन चीज़ों को समझिए। देखिए, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आप गलती निकालने के लिए आप कहिएगा ना कि आप माफ़ी मांग लीजिए। अगर गलती हुआ है तो ई वर्ड का यूज कीजिएगा, बिल्कुल, कि आप माफ़ी मांग लीजिए। तो इसी चीज़ को हमने अगर चोली के नाम ले लिए हैं, अथी चोली चाटे वाला नहीं कोनो काम कैले बा, झूठों के भौसला बदनाम भइल बा। अगर चोली के यहाँ पे नहीं लें तो है अगरबत्ती हुमात के लेके यहाँ पे कुछो मत नाम मत लीजिए, आप सीधा बोल दीजिए, लाइव आके बोल दीजिए, राइटर और सिंगर दोनों ऑडियंस से आके माफ़ी मांग लीजिए कि हमने गाना गाया था और हम अश्लील मुक्त गाना लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप रिएक्शन में फिर वही गाना लेके चोली के ये गाना अश्लील मुक्त है, इसका फिर अथी है अंतरा जो है ये ढंग से है, विकास बिहारी ने कैसन कोनो काम कैले बा और झूठों के लत खोरवन बदनाम कैले। आने दीजिए, वो भी गाना मार्केट में आ ही जाएगा ना। जब वो गाना आएगा ना तो जनता खुद फैसला कर देगी, टेंशन मत लीजिए। और उस गाने को लेके भी मैं आपके पास आऊंगा। जब तक आप लोग अश्लीलता मुक्त गाना नहीं गाएंगे तब तक मैं बार बार आता रहूंगा और क्वेश्चन मार्क उठाता रहूंगा। और सुन लीजिए, यही नहीं, मैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस तरह की चीजें अगर होती रही तो अभी तो मीडिया बोल रही है ना, हमारे भोजपुरी भाषी लोग भी जग गए हैं। एक समय आएगा ना, आप जैसे सिंगर और राइटर को पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारेगी और भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, फिर समझ लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट पहले ये बताइए आप हमको, इससे पहले गाना हमारे डायमंड स्टार कहलाते हैं, डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला, आज उनका इतिहास कहाँ है पता है आपको? चोप दे हम ढोढ़ी में खोप, बताइए है चोप खोपाएगा ढोढ़ी में? अभी कहाँ है गुड्डू रंगीला जी, पता है आपको? कहीं रहे, कहीं नहीं है, वो रसातल में चले गए, सिर्फ और सिर्फ अपने अश्लीलता के वजह से गए। है ना इस चीज को। हाँ, तो जब अच्छा गाना गाएंगे ना तो जनता के बीच वो आपका इंप्रेशन दिखेगा, वो एक आपकी बनेगी, पर्सनालिटी डेवलप होके आएगी, आपको लोग गायकी से प्यार करेंगे, आपके गायकी से प्यार करेंगे। किसी का चेहरा देख के कोई किसी से प्यार नहीं करता है। देखिए, आज के डेट में हम यही चाहते हैं, कोई भी ऐसा राइटर नहीं है, चाहे कृष्णा बेदर्दी हो या अखिलेश कश्यप हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम अश्लील गाना लिखें, अश्लील गाना गवाएं, या कोई गायिका नहीं चाहते हैं कि हम अश्लील गाना गाएं। लेकिन यहाँ पर मार्केट ज़माना के तौर तरीका देखला पर ये सब लिखना पड़ता है। आप चीज़ों को समझिए, बहुत गर्मा गर्मी वाली बातें हो गई, मुझे भी प्रेशर आ गया, क्योंकि देखिए हमें भी कहीं से न कहीं से खराब लगता है। जब हमारे जनता ऑडियंस को खराब लगती है तो हम भी एक तरह से अगर अपनी पत्रकारिता के माध्यम से चीज़ों को प्रोजेक्ट करें तो हम लोग भी जनता के ही चीज़ों को सामने रखने का काम करते हैं। एक बात हम कहें, आदेश कीजिए तो बोलें। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। ये बताइए, आप आके इंटरव्यू हमसे ले लिए, आप बोल रहे हैं कि तुम गलती की हो, अपना गलती का वो करो। ठीक है, ठीक है, हम अपना गलती मान रही हूँ। टुनटुन यादव कहीं का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, हैं? सबके माँ बहन बेटी को वो नचाएगा स्टेज पे, कैसा गाना गा रहा है? क्यों नहीं इंटरव्यू लिए? रात भर नचाए रे कजलवा, रात भर नचाए रे डिम्पलवा, काहे ला गाना गा रहा है? अरे सबके माँ बहन बेटियां हैं, किसी का नाम होगा ना, वो सबको नचाएगा। ये आप ही बोलिए। चाहे वो टुनटुन यादव हो, चाहे पंकज सिंह हो, चाहे XYZ कोई भी हो, चाहे चाहे वो बबुआन को कोई प्रोजेक्ट कर रहा हो, चाहे अहिरान को प्रोजेक्ट कर रहा हो, गाना मीन्स सिर्फ गाना, गायकी मीन्स सिर्फ गायकी, गायकी मीन्स अश्लीलता नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल सिंगर हो चाहे फीमेल सिंगर हो। वो इतना भी बोल दिया, अहिरान हई रे पगली, हमरा केहू से डर नहीं खे, हमरा केहू से डर नहीं खे, जो गाना चाहे जो गाना वो गा दे, ओकरा केकरो से डर नहीं खे। काहे नहीं इंटरव्यू ले रहे हैं आप लोग? वो कोई भी गाना ऐसा गाना गाया है, वो है बांस है कि का है, घोष देम भीतरी तो का कोई देम, तो इंटरव्यू आप लोग क्यों नहीं लिए टुनटुन यादव से? आज तक की तो हम जानबे नहीं करते हैं कि टुनटुन यादव से इंटरव्यू लिया है, और वो आगे और ज़्यादा कूदता जा रहा है, आगे और ज़्यादा गंदा फंदा गाना गाते जा रहा है। इंटरव्यू लेना चाहिए आप लोग को, जिससे हमको समझा रहे हैं कि आप गलती की हो, पब्लिक से एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, हम अपना गलती एहसास कर रहे हैं कि हाँ हम गलत कर दिए भाई, एक बार गलती गाना गा दिए हैं, अब नहीं दोबारा ऐसे करेंगे। लेकिन जाके टुनटुन यादव से इंटरव्यू लो, किसी के माई बहन बेटिया को तुम नचाओगे स्टेज पे रात भर, तुम ये ट्रेंडिंग में अपना गाना बजाने के लिए, फेमस होने के लिए तुम ये सब क्यों करते हो ऐसे? बिल्कुल, चाहे वो टुनटुन यादव हो, चाहे अभी जो पंकज सिंह जिन्होंने गाना गा दिया है कृतिया के गट्टा, एक अपने आदर्श खेसारी जी के भोजपुरी के भी आदर्श हैं, हालांकि उनका वो भी स्टार्टिंग में कुछ गाने अश्लील गाए हैं, जैसे कि पवन सिंह भी गा रहे थे, वो भी उसी ट्रैक पे चल रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, भोजपुरी के लिए हमें कुछ आगे बढ़ के एक अच्छा काम करना चाहिए, उसके बाद से हम दोनों ने अपना ट्रैक चेंज किया और अभी मिला जुला के ठीक गाना गा। लेकिन आज एक स्टार के बेटी के नाम को लेकर अगर कोई गाना गा रहा है
तो गलत है ना। अब इसके बाद जातिवाद गाना, जैसे कि आप लोगों ने बताया अहिरान नहीं, बबुआ नहीं, इस तरह की अगर चीज़ें होंगी ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि भोजपुरी में जो एक माहौल बना हुआ था, एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ था, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा और लोग भोजपुरी गाने से नहीं, भोजपुरी भाषा से ही लोग नफरत करने लगेंगे। सबसे ज्यादा टुनटुन यादव अपने जाति पे गाना गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? अरे नहीं गाना चाहिए, सब कलाकार हैं, सबसे ज्यादा टुनटुन यादव सिर्फ टुनटुन यादव ही क्यों? टुनटुन यादव भी या फिर पंकज सिंह भी। टुनटुन यादव को आपको इसलिए लोग बोल रहे हैं कि वो अहिरान को टारगेट कर रहे हैं। पंकज सिंह जो गाना गा रहे हैं वो एक बबुआन को लेके गाना गा रहे हैं, बबुआन की चीज़ों को, हाँ, बबुआन को लेकर ये डिस्प्ले कर रहे हैं चीज़ों को। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आपस में बबुआन और अहिरान ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मनमुटाव की भावना हो जाती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से आक्रोशित होकर एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना को लेकर समाज में इन सब चीज़ों का गलत दुष्प्रभाव हो रहा है। इन सब चीज़ों से हम सबको बचने की जरूरत है, चाहे वो टुनटुन यादव हो, चाहे वो पंकज सिंह हो, या फिर XYZ जितने भी गायक आ रहे हैं या पीछे गा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जो गलत है वो गलत है, इस चीज़ों को मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हम मान रहे हैं कि एक बार जी हमसे गलती हो गया है। मैं तो पब्लिक से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि अब ऐसा गाना नहीं गाएंगे और वही गाना गाएंगे कि ताकि सब लोग सुन सकें। अच्छा, आप गायकी में कब आए? गायकी में ये तो चीज़ें हो गई, बहुत सारी बातें हुई आपसे, तो आपने ऑल लाइव अभी जैसा कि संध्या जी ने अपने आप को बताया भी कि नहीं हमसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसे गानों को लेके मैं नहीं आऊँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि किसको क्या रिस्पॉन्स देना है। अभी जो इनका एक गाना आ रहा है, जैसा कि अभी बता ही चुके, तो उस गाने को भी आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है। बाकी सारा फैसला आप लोगों के पास है कि इस गाने को कितना प्रोजेक्ट करना है, क्या सुनना है, नहीं सुनना है। लेकिन मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, आप भोजपुरी के ऑडियंस हैं, आप लोग भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी गायकी आप सुनते हैं, दिल से भोजपुरी को प्यार करते हैं, तो मैं आप लोगों से बड़े ही आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आपको, हम सबको अश्लील गीतों को, अश्लील गानों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जहां तक हो सके साफ सुथरा और एक अश्लील मुक्त भोजपुरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब जो भी गाना गवाएगा संध्या जी का बिल्कुल अश्लील मुक्त होगा गाना। आप एक राइटर हैं, ये अभी बता रहे हैं कि संध्या जी का जो भी गाना आएगा वो अश्लील गाना नहीं रहेगा, अश्लील मुक्त होगा और बढ़िया समाज में गाना चलने वाला हो। संध्या जी ही नहीं, आप जिसको भी गाना लिख के देंगे उनको अश्लील मुक्त दीजिए। और देखिए, हर गाने का एक संदेश होता है। अगर आप कोई भी गाना लिख के दे रहे हैं तो उसका एक संदेश होता है, एक पॉजिटिव संदेश होता है, और कोशिश भी रखना चाहिए कि पॉजिटिव संदेश दे, ठीक है। तो वैसे गाने को अगर आप लिख के देंगे, थोड़ा व्यू कम जाएगा, थोड़ा लोग कम देखेंगे, हो सकता है, लेकिन उससे आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे। चीज़ों को समझिए। तो आप भोजपुरी गायकी में कब आई थी संध्या जी? 2019 में आपने भोजपुरी में गाना, तो आपका पहला गाना, लाइव का पहला गाना, आपने क्या इसी सब चीज़ों से लेकर प्रारंभ किया था? नहीं, पहला गाना मेरा छठ पूजा का था, मैंने छठ पूजा से ही शुरुआत की। ठीक है, वो गाना गाइए थोड़ा। तो मतलब है, सुनिए सैया सो छाट हम करेंगे, मानो में श्रद्धा हवे हम सहेंगे, ये वाला गाना था। तो इसी वाले पे कॉपीराइट करके ये पवन सिंह जी गा दिए हैं गाना। अच्छा, मतलब आपका ही गाना पवन सिंह कॉपीराइट कर रही हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देख लीजिए अब क्या है, वो तो पब्लिक जानती है क्या है नहीं है। ये बोल रही है कि इनका एक छठ का गाना आया था और पवन सिंह इनका कॉपीराइट पर, मतलब आपके म्यूजिक को वो ये कर लिए, पूरा गाने को ही कॉपी, ये बता रही है कि इनके गाने को ही पवन सिंह कॉपी कर लिया। अब क्या सच्चाई है वो, अब चीज़ें वो आप लोग देखिए, वो आप लोगों के बीच का मैटर है। हम लोग बस इतना जानते हैं कि जो गलत होगा, चाहे वो आप बड़े स्टार हो, छोटे स्टार हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं। हम लोग चाहते हैं कि भिखारी ठाकुर का भोजपुरी, उनके आदर्शों पे जो लोग चल रहे हैं, उनके इंप्रेशन से जो भी भोजपुरी भाषी चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, भोजपुरी गायकी को लेकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भोजपुरी भाषा बोलने वाले, सुनने वाले सभी लोगों का जो इंस्पिरेशन है भोजपुरी के अपने भिखारी ठाकुर जी, उनके आदर्शों पर लोग चलें और उनके आदर्शों पर चलते हुए अश्लील मुक्त भोजपुरी हो, अश्लील मुक्त बिहार हो। इसी शुभकामना के साथ हम सबका ये प्रयास रहता है कि जहाँ भी हो, जहाँ भी अश्लील गाने गाने वाले गायक हों, गायिका उन सबके पास हम लोग पहुंचे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास करें, ताकि अश्लीलता के लिए जो मुहिम चला हुआ है उसको आप लोग उस चीज़ों को सोच समझ के उसका विरोध कर सकें, क्योंकि अश्लील गाने कहीं से न कहीं से एक भोजपुरी के परिदृश्य को समाप्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया। और आप एक बार लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लाइव एक बार जनता को बोलिए कि अब मेरे जो भी गाना आएगा स्वच्छ और अश्लील मुक्त गाना आएगा, इस चीज़ का आप कमिटमेंट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बोल रही हूँ कि अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के एक बार माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे गलती हो गया है। अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होएगा और ऐसा गाना गाएंगे कि वो अश्लीलता नहीं रहेगा, वो इतना अश्लील मुक्त होएगा मेरा गाना। और ये मेरे राइटर जी हैं, राइटर जी से थोड़ा आप सवाल का जवाब कर लीजिए सर। अब जो भी संध्या का गाना आएगा मार्केट में
माँ बहन बेटी सब बैठ के सुन सकेंगे। और अश्लील मुक्त गाना जो भी लिखें, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि बढ़िया गाना लिखें और बढ़िया मार्केट में धर पकड़ रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपना कीमती समय जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को दिया, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।